फरीदाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक तंवर ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ फरीदाबाद में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का मनोबल जाना। इस मौके पर कार्यकर्ताओं से अशोक तंवर ने बातचीत करते हुए कहा कि किसी को एक तरफा नहीं चलना है, पार्टी को एक एक बूथ स्तर पर मजबूत करना है, शहर की हर गली हर कोने में जाकर लोगों से मिलकर है और भाजपा सरकार की गलत नीतियों की पोल खोलनी है। जिस तरह से दिल्ली में भाजपा पिछले कई सालों से एमसीडी में अपना हक जताकर बैठे हुए थे, जैसे वहां से उन्हें भगा है, वैसे ही फरीदाबाद के नगर निगम से भी उन्हें भागना है और आम आदमी पार्टी की जीत करानी है। वहीं मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि पार्टी की तरफ से फरीदाबाद में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए इंचार्ज बनाया गया है। आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर आगे की रूपरेखा तैयार करनी है, इसलिए आज फरीदाबाद में कई जगह कार्यक्रम रखा गया है। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि पार्टी ने अभी तक कोई भी कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। जब भी नगर निगम के चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी का हर एक कैंडिडेट सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। अशोक तंवर ने कहा कि जल्द ही संगठन भी बनाए जाएंगे और हर एक बूथ लेवल पर काम किया जाएगा। दिल्ली में मेयर का चुनाव बार बार टल जाने पर कहा कि भाजपा सरकार ही खुद नहीं चाहती कि मेयर का चुनाव हो, इसलिए चुनाव को किसी ना किसी वजह डिले करवा रही है। पर दिल्ली के एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी का ही कैंडिडेट मेयर बनेगा। फरीदाबाद पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, जिम्मेदारी अहम मिली है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या के उनके प्रयास रहते हैं और यही पहले भी देखने को मिला। आज से जब 6 साल पहले चुनाव हुए, वो 2 साल डिले हुए थे। 15 में जो चुनाव होना था वो 17 में फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव हुआ। 2 साल उस समय लेट किया, 1 साल अभी ज़्यादा हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है चुनाव की जो समय सीमा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करवाना चाहती। यही इन्होंने सरपंच के चुनाव में किया, यही गुड़गांव के अंदर हुआ पहले भी। तो मैं समझता हूँ कि ये क्या सोच है और क्यों इस तरीके से करते हैं। लोगों को जो उनका एक अधिकार है, जो संविधान के माध्यम से मिला है कि हम अपने जनप्रतिनिधि चुन करके भेजें, क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव भी डिले करवाएगी? जिस तर्ज पे वो चल रहे हैं कि सरपंच का एक टेन्योर खा जाओ, नगर निगम का एक टेन्योर खा जाओ, तो हमारे सभी साथियों से हम फीडबैक ले रहे हैं और हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नगर निगम के फरीदाबाद में करवाए। अगर नहीं करवाएंगे तो हमारा जो एजुटेशनल जो प्रोग्राम है उसको जल्दी लॉन्च करने की। नगर निगम पर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, ऐसे में आम आदमी पार्टी कैसे निपटेगी? आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से ही निपटने के लिए बनी है। अभी दिल्ली में 20 साल से भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घर में बिठा दिया। अब यहाँ पर फरीदाबाद में बिठाएंगे, फिर हरियाणा में बिठाएंगे, देश में बिठाएंगे, तो भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, चाहे और जिस तरीके का जहर घोलने का भारतीय जनता पार्टी काम करती है, इन सब से अगर कोई लड़ सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी है। और इसलिए पूरी ताकत के साथ सब साथियों की कैसे जो एनर्जी बहुत है, पर थोड़ा सा तालमेल की कमी है, वो एनर्जी को एक दिशा देने का काम करेंगे और बेहतर तालमेल के साथ चुनाव में आम आदमी पार्टी, पुराने कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में दूसरे पार्टियों के कार्यकर्ता भी अब शामिल हो रहे हैं और अपने आप को संभावित देखिए बता रहे हैं। सब नए हो पुराने हो, जो चुनाव जीत सकता है, जो लोगों के अंदर पॉपुलर है, जिसने लोगों का दिल जीतने का काम किया, लंबा संघर्ष किया है, वो आधार होता है। और बाकी संगठन पैरेलल वो भी बनाने की प्रक्रिया है, जो बढ़ चढ़ करके भाग लेगा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने में, वही पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अभी कोई उम्मीदवार तय नहीं है, अभी समय लगेगा और एक प्रक्रिया के तहत ही उन सबका चयन होगा। और झाड़ू के सिंबल पर ये चुनाव हम सिंबल पे लड़ेंगे, हम औरों की तरह मैदान छोड़ करके भागने वाले नहीं है। गठबंधन तो नहीं करेंगे? कोई गठबंधन नहीं, हमारा जनता के साथ गठबंधन है और बहुत मजबूत है। और दिल्ली का असर जो है वो फरीदाबाद में बहुत मजबूत देखने को मिलेगा। अक्सर देखा जाता है चुनावों के नजदीक पार्टी संगठन बनाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना संगठन भंग कर दिया। क्या इसके पीछे क्या मंशा थी? क्या पुराना संगठन में किसी तरह की कोई चिंता लग रही थी कि पुराने संगठन भंग तो इसलिए हुआ है कि लगातार आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है और बढ़ते परिवार में बहुत लोगों को, अच्छे जो लोग होते हैं उनको जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं। और नया जब संगठन बनता है तो जो लंबे समय से चल रहे थे उन्होंने अच्छा काम किया है, उन सबका धन्यवाद है। लेकिन नए लोगों की भी आवश्यकता होती है, तो नए सिरे से, चाहे वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो
चाहे सेल डिपार्टमेंट्स हो, चाहे मुख्य संगठन हो, उसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये कोई यहाँ ऐसा नहीं कि हरियाणा में है, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी अपने संगठन को दोबारा नए सिरे से बनाने का काम कर रही है। कई जगह भंग हुआ है, उस कड़ी में हरियाणा में भी है। तंवर साहब, हरियाणा में कब तक देखने को मिलेगा नया संगठन? खास करके बात करें फरीदाबाद की, तो नगर निगम चुनाव सर पर है। नहीं, चुनाव सर पर है तो चुनाव की तो तैयारियां हैं ही, और जो सारे साथी हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। संगठन बनाने का अभी आम आदमी पार्टी ने वॉलंटियर आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया है, वो पूरे हरियाणा में चल रहा है विधानसभा वाइज। इसके साथ साथ यहाँ पर कॉरपोरेशन है तो यहाँ पर वार्ड वाइज वो शुरू होगा। अच्छे साथियों को जो लगेंगे उनको जिम्मेदारी देगी पार्टी कि झंडा घर घर झंडा प्रोग्राम वो भी हमारा चल रहा है। तो जो भी प्रोग्राम होंगे उसके आधार पर फिर आगे संगठन बनाने का वो होगा, और सब लोग मिलकर लड़ते हैं। और सारे मेयर का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी करवाना ही नहीं चाहती। पहले जो पार्टी चुनाव नहीं करवाना चाह रही थी वो मेयर का चुनाव कैसे करवाएगी? वो तो मेयर का पता नहीं क्या क्यों वो कर रहे हैं। और लोकतंत्र आखिर में जीत आम आदमी पार्टी की होगी, जीत सच्चाई की होगी, जीत ईमानदारी की होगी, और इन लोगों को फिर जो है मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन अपना वो कर रहे हैं। आज की मीटिंग में साफ तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में गुटबाजी और जो नजर आई है, आपको नहीं लगता कि पहले अपना घर मजबूत करने की जरूरत है? नहीं, हमारा घर मजबूत है। ये लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जब मैदान में उतरेंगे, चुनाव में उतरेंगे, पूरा एकजुट होकर के उतरेंगे। और अगर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो तो सामने आना भी चाहिए। सारे सबकी सोच एक जैसी नहीं ऐसे होती। विधानसभा है जहाँ पे आम आदमी पार्टी सक्रिय नहीं है। पूरे हरियाणा में बहुत मजबूती से सक्रियता के साथ काम कर रही है, और जहाँ कमियां हैं उस कमी को दुरुस्त किया जाएगा, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे कोई और विधानसभा हो। और लोकसभा चुनाव भी बहुत मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी कार्यकारिणी भंग कर दी, तो ऐसे में हरियाणा का प्रभारी कौन है सर? बड़े नेताओं को तो छोटी जिम्मेदारी दी जा रही है, जिले के प्रभारी बनाया जा रहा है, जिले का इंचार्ज बनाया जा रहा है, तो ऐसे में प्रभारी कौन है? कोई बात नहीं भैया, ये जो आपका चैनल है इसको कोई नाम भी नहीं जानता, लेकिन हमने ये कहा कि इसकी एंट्री नहीं होगी। काम कोई छोटा नहीं होता, ना कोई चैनल छोटा होता, ना कोई सोच। आदमी का लक्ष्य प्रभारी तो सुशील गुप्ता जी है, सबको पता है। सुशील गुप्ता जी प्रभारी हैं, संदीप पाठक जी वो पूरे देश में संगठन का काम देख रहे हैं, केंद्रीय महामंत्री हैं, वो लगे हुए हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, दायित्व सबके पास।